आगाज़ करें और सबसे पहले आपको बताएं कि खसरे की वबा ने खतरे की घंटी बजा दी। लाहौर में 1.5 माह के दौरान 450 केस रिपोर्ट, मर्ज वबाई शक्ल इख्तियार कर गया। जबकि पंजाब में 1,500 से ज़ायद केस रिपोर्ट हो चुके हैं। खसरे का शिकार 15 अमवात रिकॉर्ड की गई। 1.5 साल पहले खसरा के खिलाफ मुहिम शुरू हुई, जबकि बढ़ता मर्ज सवालिया निशान बन चुका है। एक तरफ बीमारियों के वार, दूसरी तरफ सेहत का मंसूबा नज़रअंदाज। सेहत कार्ड के बजट पर फिर कुल्हाड़ा चल गया। मजीद 1 अरब 20 करोड़ का कट लग गया है। फंड कसूर की 4 सड़कों की बहाली पर खर्च होगा। पहले भी सेहत कार्ड के बजट को 5 अरब रुपए का कट लग चुका है। हुकूमत ने अवाम की सहूलत के लिए शुरू किए गए सेहत कार्ड मंसूबे के बजट को मजीद 1 अरब 20 करोड़ रुपए का कट लगा दिया है। पंजाब के अवाम की सेहत के लिए मुख्तसरशुदा बजट अब सेहत की बजाय सड़कों की बहाली पर खर्च होगा। दस्तावेजात के मुताबिक सेहत कार्ड के लिए मुख्तस 1 अरब 20 करोड़ रुपए का बजट सड़कों को मुंतकिल कर दिया गया है। सेहत कार्ड का फंड कसूर की 4 सड़कों की बहाली पर खर्च होगा, जबकि इससे कबल भी सेहत कार्ड के बजट को 5 अरब रुपए का कट लगाया जा चुका है। खरीदारी के 144 मुआहदों में घपले, कौमी खजाने को 147 अरब का नुकसान हुआ। माली साल 2022-23 की ऑडिट रिपोर्ट जारी। साबिक हुकूमत के गलत शोबों में सरमायाकारी से 16 अरब 66 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, जबकि ऑडिटर जनरल की 2100 सफ़हात मुश्तमिल सनसनीखेज रिपोर्ट। ऑडिटर जनरल की माली साल 2022-23 की ऑडिट रिपोर्ट में तहलका खेज इंकशाफात, मुनासिब हिकमत अमली ना अपनाने की वजह से साबका दौरे हुकूमत में 260 अरब वसूल करने की हदायत के बावजूद सिर्फ 32 अरब ही वसूल किए जा सके। खरीदारी के 144 माहिदों में घपले करके कौमी खजाने को 147 अरब रुपए का नुकसान पहुंचाया गया। साबिक वफाकी हुकूमत की नहली की वजह से ऑडिटर जनरल की हदायत पर 26 केसों में 5 अरब 60 करोड़ रुपए वसूल किए गए। 102 मुलाजमीन के गैर कानूनी इकदामात से कौमी खजाने को 14 अरब रुपए का नुकसान हुआ। कायदो ज़वाबित को नजरअंदाज करके खरीदारी की गई, जिससे कौमी खजाने को 88 अरब रुपए का टीका लगा दिया गया। गलत शोबों में सरमायाकारी के जरिए खजाने को 16 अरब 66 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाया गया। 3 बरस में PIA को भी 140 अरब रुपए खसारे का सामना रहा। कौमी एयरलाइन को 2019 में 56 अरब, 2020 में 36 अरब और 2021 में 50 अरब रुपए का नुकसान पहुंचाया गया। PIA की मुतादिद फ्लाइट्स मनसूख करके अदारे को 19 अरब रुपए का नुकसान पहुंचाया गया। PIA ने जाली डिग्रियों वाले पायलट्स को भी करोड़ों रुपए दिए। कलीम अख्तर, सिटी 42, लाहौर। गरीब को रोटी के लाले पड़ गए। एक शहर में रोटी के 4 रेट। सादा रोटी का सरकारी रेट 15 रुपए, जबकि कहीं 20 तो कहीं 25 रुपए की रोटी फरोख्त हो रही है। कुछ इलाकों में सादा रोटी 30 रुपए बेचे जाने की भी शिकायत हैं। DC ऑफिस 2 माह के बाद भी नई लिस्ट जारी न कर सका। ज़िला इंतज़ामिया रोटी की नई कीमत मुकर्रर न कर सकी। रोटी की नई कीमत मुकर्रर न होने से ग्राम फरोशों की चांदी हो गई। रोटी की सरकारी कीमत 15 रुपए है, जबकि तंदूरों पर 20, 25 और 30 रुपए तक फरोख्त हो रही है। मुत्तहिदा नान रोटी एसोसिएशन की जानिब से DC ऑफिस में रोटी की कीमत बढ़ाने की दरख्वास्त को 2 माह गुजर गए। गुज़िश्ता चंद माह में आटे की कीमत में 80% तक इजाफा हुआ है। सदर मुत्तहिदा नान रोटी एसोसिएशन की जानिब से आटे की नई कीमत के पेश नजर रोटी की कीमत 25 रुपए करने की दरख्वास्त की गई है। नई कीमत का फैसला न होने से शहर में रोटी की गिराम फरोशी जारी है। गिराम फरोश माफिया की मनमानियां, दूध, दही, मटन, बीफ, फल, LPG सरकारी कीमत पर दस्तयाब नहीं। दूध 15 रुपए इजाफे से 160 रुपए किलो में फरोख्त। दही 165 की बजाय 190 रुपए किलो बिकने लगा। शहर में ग्राम फरोशों ने उधम मचा रखा है और जिला इंतजामिया सब अच्छा की रिपोर्ट देने में मगन है। दूध 15 रुपए इजाफी कीमत से 160, दही 30 रुपए इजाफे से 190 रुपए तक फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मटन की कीमत 2000 से 2300 रुपए तक वसूल की जा रही है। तमाम डिपार्टमेंटल स्टोर और कसाबों की दुकानों पर बीफ भी 700 से 900 रुपए मनमाने निरखों पर बेचा जा रहा है। होलसेल मंडी में चीनी 10 रुपए सस्ती, मगर परचून में दुकानदार चीनी सस्ती करने को तैयार नहीं। इसी तरह फल फरोश भी जिला इंतजामिया की फर्जी कार्रवाइयों को खातिर में नहीं ला रहे। शहर भर में फल फरोशों की लूटमार जारी है और सरकारी रेट लिस्ट मजाक बनकर रह गया है। यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ते आटे का बदतरीन बहरान। स्टोर्स के बाहर खवातीन और मर्दों की लंबी कतारें। सख्त तरीन गर्मी में भी गुरबा की तजलील जारी है।
यूटिलिटी स्टोर पर सस्ते आटे की किल्लत का बहरान हर गुजरते दिन के साथ संगीन से संगीन सूरत हाल इख्तियार करने लगा है। गरीब तबके को 2 वक्त की रोटी के लाले पड़े हुए हैं। यूटिलिटी स्टोर के बाहर सस्ते आटे की तलाश में सुबह से ही खवातीन और मर्दों की लंबी कतारें लग जाती हैं, मगर आटे की सप्लाई कब और कितने बजे आएगी कोई नहीं जानता। इस बारे में इंतजामिया भी अनजान रहती है। आटा तो मिल ही नहीं रहा। सुबह 9:30 बजे का मैं इधर आया हूँ। माशाल्लाह मेरे हिसाब के मुताबिक 150-200 आदमी था, तो 100 से ज़्यादा औरतें थी। 12 बजे इन्होंने बताया कि आटा नहीं आएगा, लेकिन कुछ लोग चले गए, बीबियां भी चली गई, हम लोग बैठे हैं, हो सकता आ जाए। शदीद गर्मी, चिलचिलाती धूप और हब्स में हालात की मारी खवातीन यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर टोलियों की शक्ल में बैठी नजर आती हैं। नए माली साल में हायर एजुकेशन के बजट में भी इजाफा नहीं होगा। महकमा हायर एजुकेशन का बजट 15 अरब तक बरकरार रखने पर गौर। हायर एजुकेशन ज़राए के मुताबिक फंड्स की कमी के बायस नए माली साल में हायर एजुकेशन के बजट में इजाफा नहीं होगा। अगले माली साल के लिए भी महकमा हायर एजुकेशन का बजट 15 अरब तक रहने का इम्कान है। महकमा हायर एजुकेशन की तजवीज़ पर महकमा खजाना ने एतराज़ात लगा दिए हैं। HED की जानिब से मुतअद्दिद नई स्कीम्स बनाकर भिजवाई गई थी। महकमा खजाना के एतराज़ात के बाद अब ज्यादा बजट जारी मंसूबों पर ही खर्च होगा। कॉलेजेस में सहूलियात को पूरा करने के लिए भी ज्यादा बजट खर्च करने की तजवीज़ रखी गई है। बजट की हतमी मंजूरी काबीना से ली जाएगी। सरकारी स्कूलों की मुफ्त दरसी कुतुब बाजार में फरोख्त, बेशतर दुकानदार बगैर NOC जाली कुतुब बेचने में मुलव्विस। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड का शहर के मुख्तलिफ इलाकों में क्रैकडाउन, जाली किताबें बेचने वालों के खिलाफ थाना कोट लखपत में पर्चा दर्ज। MD PCTB जुल्करनैन हैदर का कहना है कि बगैर NOC सरकारी किताबों की खरीदो फरोख्त किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। NOC के बगैर दरसी कुतुब की इशाअत करने वालों को कोई रियायत नहीं दी जाएगी। कवायद और ज़वाबित की खिलाफ वर्जी पर कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड ने मुफ्त दरसी कुतुब फरोख्त करने वाले बुक सेंटर के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया है। इस सिलसिले में टीम्स ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में छापे मारे। रजा न्यू एंड ओल्ड बुक्स गिफ्ट सेंटर चुंगी अमर सदू पर भी छापा मारा गया। मज़कूरा बुक सेंटर में मुफ्त फराहम की जाने वाली दरसी कुतुब गैर मायारी और जाली कुतुब कब्जा में ले ली गई। मुतालिका दुकानदार के खिलाफ थाना कोट लखपत में मुकदमा दर्ज करवा दिया गया है। महकमा खजाना और LDA में इख्तलाफात। LDA ने अपने ज़राए आमदन से अकबर चौक फ्लाईओवर मुकम्मल करने की बजाय महकमा खजाना से फंड्स मांग लिए। LDA और महकमा खजाना में ठन गई। LDA ने अपने ज़राए आमदन से अकबर चौक फ्लाईओवर मुकम्मल करने से हाथ खड़े कर दिए हैं और महकमा खजाना से 4 अरब से जायद रुपए मांग लिए हैं। LDA ने अपने ज़राए आमदन से अकबर चौक फ्लाईओवर बनाना था। महकमा खजाना को LDA की समरी मौसूल हो गई है। महकमा खजाना ने LDA को अपने ज़राए आमदन से फ्लाईओवर मुकम्मल करने का मशवरा दे दिया है। फ्लाईओवर्स के मुतालिक फंड्स दिए जाने का फैसला वज़ीर आला करेंगे। वज़ीर आला फैसला करेंगे कि फंड्स महकमा खजाना ने देने हैं या LDA ने। रूडा का दरियाई रावी की बहाली का मंसूबा तेजी से जारी। दरिया के किनारे पुश्तों पर काम शुरू कर दिया गया। पुश्तों की तामीर के लिए दरियाई रावी का रुख मोड़ दिया गया है। रिवर रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी का दरियाई रावी की बहाली का मंसूबा तेजी से जारी। दरिया के किनारे पुश्तों की तमीर का काम शुरू कर दिया गया। पुश्तों की तमीर के लिए दरियाई रावी का रुख मोड़ दिया गया। पुश्तों की तमीर के लिए आरजी डैम की तमीर का काम तकमील के मराहिल में है। रूडा इंतजामिया के मुताबिक 1.7 किलोमीटर एरिया पर डैम मुकम्मल किया जा रहा है। डैम की मदद से दरिया के किनारे पुश्ते मुकम्मल किए जा सकेंगे। सूबाई दारुल हुकूमत मसाइल की अमाजगाह बन गया। बेशतर इलाकों में मसाइल के अंबार लग गए। पुराना काहना मेन फिरोजपुर रोड सीवरेज मसाइल का गढ़ बन गई, जबकि सर्कुलर रोड शेरावाला गेट में बिजली की बेहंगम तारें शहरियों के लिए खतरा बन गई। इंतजामी आदम तवज्जा। पुराना कहना मेन फिरोजपुर रोड सीवरेज मसाइल का गढ़ बन गई। सीवरेज के पानी के बाद सड़क टूट फूट का शिकार होकर तबाह हो गई। मकीनों की आमदोरफ्त मुतासिर। लाहौर से कसूर जाने वाले ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर होने लगी। रिहायशों का कहना है 2 साल से रेहान गार्डन इंतजामिया ने नाले पर कब्जा करके नाले को बंद कर दिया है, जिससे सीवरेज मसाइल पैदा हुए हैं। 2 साल से हमारा ये रोड ब्लॉक हैगा। 2 साल पहले PTI की हुकूमत थी, तो ये जो नाला है खाली सफाई से नहीं खुलता। उन्होंने आके जो इंजीनियर थे, इंजीनियरों का काम था कि यहाँ प्रॉपर पाइप लगाए और प्रॉपर यहाँ से पानी निकाले। उन्होंने हमारा ये जो ऊपर पुटबारी था इसके ऊपर उसको तोड़ा, उसका सरिया निकाला और उसके ऊपर से टप टाल निकाल के ले गए और करोड़ों रुपए ले गए और मसला वो वैसे का वैसे ही है। लेस्को की संगीन गफलत और लापरवाही। सर्कुलर रोड शेरावाला गेट में बिजली की बेहंगम तारे शहरियों के लिए वबाले जान बन गई। लटकती तारे और बेहंगम गुच्छे ताजिरों और रिहायशों के लिए खतरे की अलामत बन गए। किसी भी वक्त कोई नाखुशगवार वाकया होने का खौफ सताने लगा। ताजिरों का कारोबार भी ना होने के बराबर रह गया। शहरियों का कहना है कि तारों के नीचे से ही हमें गुजरना पड़ता है। इलाका मकीनों का कहना है तारों को ठीक ना किया गया तो कोई भी नाखुशगवार हादसा पेश आ सकता है। लेस्को हुकाम फौरी तौर पर तारों को ठीक करें।
गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान से साबिक डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली सरदार दोस्त मोहम्मद मजारी की मुलाकात। बलीगुर रहमान का कहना था कि 9 मई का वाक़या इंतहाई अफसोसनाक और मुल्की तारीख का स्याह बाब है। सरदार दोस्त मोहम्मद मजारी से मुलाकात के मौके पर गवर्नर पंजाब ने कहा, 9 मई को शरपसंदों की जानिब से इदारों, फौजी तनसीबात पर हमले और शोहदा की यादगारों की बेतौकीरी करना नाकाबिले बर्दाश्त फ़िल है। दीन इस्लाम में शोहदा के लिए आला तरीन मरतबों की बशारत है। शोहदा की इज़्ज़त तकरीम हम सब पर वाजिब है। बलीगुर रहमान का कहना था, मुस्लिम लीग नून ने हमेशा जनूबी पंजाब की तरक्की के लिए इक़दाम किए। हुकूमत की किसान दोस्त पॉलिसियों की वजह से अमसाल गंदम की फ़ी एकड़ औसतन पैदावार में इजाफा हुआ है। पीटीआई के रहनुमा अब्दुल रज़ाक नियाज़ी ने तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान कर दिया। कहते हैं, पार्टी छोड़ने का फैसला किसी के दबाव में आकर नहीं किया। पीपी 209 खानेवाल से अब्दुल रज़ाक नियाज़ी ने पार्टी टिकट वापस करते हुए तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान कर दिया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अब्दुल रज़ाक नियाज़ी का कहना था कि पीटीआई का टिकट वापस करता हूं, के दबाव में फैसला नहीं किया। पार्टी छोड़ने का फैसला मेरा अपना है। अब्दुल रज़ाक नियाज़ी का कहना था कि पाक फौज ने अपनी जानें कुर्बान करके मुल्क बचाया है। हमें पाक फौज की कुर्बानियां नहीं भूलनी चाहिए। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर सदारत वाटर फिल्ट्रेशन के हवाले से इजलास। एडिशनल कमिश्नर अब्दुल सलाम आरिफ, CEO MCL सैयद अली अब्बास बुखारी, MD वासा गुफरान अहमद, मोहम्मद उमर ADC फाइनेंस समेत आबे पाक अथॉरिटी के अफसरान की शिरकत। तमाम DCs की बजरिया वीडियो लिंक शिरकत। कमिश्नर लाहौर ने ज़िले इंतजामिया और आबे पाक अथॉरिटी के वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स की तस्दीक करने की हिदायत कर दी। लाहौर में कल वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स की तादाद, फ़ाल और गैर फ़ाल होने के मुसद्दा आदाद शुमार फ्राहम किए जाएँ। कमिश्नर का कहना था कि गैर फ़ाल वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट को मुखय्यर अफराद और फलाही तंजीमों से ठीक करवाए जा सकते हैं। कमिश्नर मोहम्मद अली रंधावा का मज़ीद कहना था कि लाहौर में कल कुल 1218 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स हैं। जनरल अस्पताल में एकेडमिक काउंसिल का इजलास और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज पर प्रोफेसर डॉक्टर खालिद महमूद के एजाज़ में अलविदाई तकरीब हुई। निगरान वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम की खसूसी शिरकत। डॉक्टर जावेद अकरम कहते हैं, हेल्थ कार्ड बंद नहीं कर रहे। जनरल अस्पताल के एकेडमिक काउंसिल के इजलास और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एम्स प्रोफेसर डॉक्टर खालिद महमूद के एजाज़ में अलविदाई तकरीब में निगरान वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम समेत प्रिंसिपल प्रोफेसर अलफरीद जफर समेत फैकल्टी मेम्बरान और इंतजामी डॉक्टर्स शरीक हुए। निगरान वज़ीर सेहत ने कहा कि जनरल अस्पताल में पार्किंग प्लाजा तामीर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हेल्थ कार्ड बंद नहीं कर रहे। पंजाब में अद्वियात की कमी दूर करने और मॉनिटरिंग के लिए ऑनलाइन डैशबोर्ड मुतारिफ करवा रहे हैं। निगरान वज़ीर सेहत ने कहा कि डॉक्टर अहमद जावेद काजी की पहली से बैरून मुल्क रुखसत मंजूर थी, किसी और वजह से नहीं हटाया गया। उन्होंने कहा कि साबिक वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद को बेहतरीन तिबी सहूलतें फ्राहम करने की हदायत की गई है। जाहिद मेमोरियल T20 क्रिकेट टूर्नामेंट रहमान फाउंडेशन ने मलिक टायर्स वर्क्स को 31 रन से शिकस्त दे दी है। रहमान फाउंडेशन अलीगढ़ ग्राउंड पर पहले खेलते हुए मुकर्रा 20 ओवर्स में 216 रन बनाकर आउट हो गई। मोहम्मद जाहिद खान 85, जावेद मलिक 28, जबकि आलियान अहमद 23 रन बनाकर नुमाया रहे। मलिक टायर्स के हसन इमरान ने 4 और अरमान मलिक बाबर ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। जवाब में मलिक टायर्स की टीम 185 रन बनाकर आउट हो गई। जैद आलम 91, हुसैन अली 20 और जबकि हामिद सुहेल 15 रन बनाकर नुमाया रहे। रहमान फाउंडेशन के मोहम्मद वहीद ने 3, असफन मेहरान ने 2 और मोहम्मद हसन ने 1 खिलाड़ी को आउट किया। वज़ीर आला पंजाब के मुशीर बराए खेल से विकेट कीपर बल्लेबाज बाबर आजम ने मुलाकात की। वहाब रियाज ने आजम खान को बेहतरीन क्रिकेट करार दे दिया। नेशनल हॉकी स्टेडियम लाहौर में होने वाली मुलाकात में विकेट कीपर बल्लेबाज आजम खान ने मुशीर खेल बनने पर वहाब रियाज को मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर वहाब रियाज ने आज दिया, जबकि आजम खान का कहना था कि पंजाब में खेल और खिलाड़ियों के लिए इकदाम देखकर बहुत खुशी हुई। पंजाब में खेलों की तरक्की के लिए वहाब रियाज का विजन काबिल सताइश है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए सिटी 42।